इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम और ऐसे कारोबार हैं जिनको हम छोटा समझ रहे होते हैं, लेकिन वो उतने छोटे होते नहीं हैं जितने वो लग रहे होते हैं। इसी तरह मुर्गियों का भी कारोबार है। दिखने में कैसा लगता है कि जैसे मुर्गियां पाल ली किसी ने, या किसी ने फार्म खोला हुआ है मुर्गी का, या किसी ने घर में छत पे मुर्गियां रखी हुई, या किसी ने लॉन में रखी हुई। कितनी छोटी सी एक बात है, मामूली सी, कि यार किसी ने जस्ट मुर्गियां रखी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिल गेट्स जो है वो अपनी आमदनी का 20 से 30% हिस्सा जो है वो कैटल फार्मिंग में और मुर्गियों की फार्मिंग में इन्वेस्ट करता है। 30%। बिल गेट्स की जो आमदनी है, जो एसेट्स हैं, वो कितने हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में वो आता है। और आप देखें कि वो अब खुद ये बता रहा है, कह रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और बहुत सारे शोबा जात से जो है वो बिलोंग करता हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। लेकिन वो खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि 30 से 40% हिस्सा जो है आप लोगों को भी अगर कारोबार में लगा रहे हैं तो ऐसे कारोबार में लगाना चाहिए जिसमें जिंदा चीज़ें हों। जिंदा चीज़ें कौन सी वाली? जो खाई जाती हैं। अब मुर्गी हो गई, कैटल फार्मिंग हो गई, बकरे हो गए, ये सब चीज़ें ये खाई जाती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मुर्गियों की। तो मुर्गी जो है वो जब डेली बेसिस पे कंज्यूम हो रही है और इसका काम सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता। आप अंडा देख लें, एक मुर्गी डेली बेसिस पे एक अंडा देती है, एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा देती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई चीज़ आपने ऐसी रखी हुई है जो डेली बेसिस पे फ़ायदा ही दे रही है। मतलब यहाँ उसने अंडा दिया, वहाँ आपने बेच दिया, बड़े आराम से बेच दिया या अपने इस्तेमाल में ले आए, कोई भी आके ख़रीद के ले जाता है। यहाँ तक कि आपको किसी मार्केट में भी भागने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास बल्क में अंडे निकल आते हैं, मैं किसको दूँ। भाई अगर आप मिसाल के तौर पे अपनी खुद की शॉप खोल लेंगे या फेसबुक पे डाल देंगे या किसी को बता देंगे भाई मेरे पास भी अंडे होते हैं, तो आसपास के लोग आपसे ले लेंगे। जितने का बाजार में मिल रहा है उससे 2 रुपये कम में दे देना, क्योंकि तुम जब बाजार वाले को देने जाओगे तो वो कौन सा उस कीमत पे लेगा जिस पे वो बेचता है। तो आप देखें, सिर्फ जहन इस्तेमाल करने की बात होती है, वरना छोटी छोटी चीज़ें भी इंसान को इतना इतना फ़ायदा दे सकती हैं। अब मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बातें बताता हूँ इस मुर्गी के शोबे से रिलेटेड, कि मुर्गियों को कैसे पाला जाता है, या इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, या इसमें स्कोप कितना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं, ज़मीन से मुराद ये कि जगह है, जैसे देहाती इलाके होते हैं, शहर के अंदर भी बैकवर्ड एरियाज ऐसे होते हैं। मैंने खुद देखा है कि हाईवे पे इतनी इतनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वो भी लोगों की ही है लेकिन बस पड़ी हुई है। और इसी तरह अगर मैं कभी लाहौर जाता हूँ या पंजाब साइड पे जाता हूँ, जब भी मैं ट्रेन से जा रहा होता हूँ तो पूरे रास्ते में देखता हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे, एकड़ों एकड़ों ज़मीन जो है ना, वो एकड़ की एकड़ ज़मीन, मुरब्बे ज़मीनों के खाली पड़े हुए हैं और उस पे सिर्फ धूप पड़ रही है। इवन के कहीं पे तो फसल भी नहीं होती, बस ऐसी लगी हुई होती है वो। अच्छा, एक भाई को मैंने पहले ये बात बताई थी तो वो मुझे कहने लगे, अरे भाई वो रेलवे की ज़मीन होती है, रेलवे के आसपास। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। रेलवे के आसपास तो रेलवे की ज़मीन होती है, पटरी के आसपास वो मुझे वो समझाने लगे, कहने लगे भाई पटरी के आसपास जो ज़मीन होती है ना, जब तुम ट्रेन में जा रहे होते हो तो वो रेलवे की होती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई, रेलवे की कितनी बड़ी होगी, क्योंकि आगे तक भी अगर आप देखें ना तो खाली पड़ी होती हैं। कईयों पे बागात हैं, कईयों पे आम की जो है वो फसल लगी होती है, उसके गार्डन्स होते हैं आम के। मैंगो भी जो है एक अच्छा कारोबार है। इसी तरह कई लोगों ने काश्तकारी की होती है, गंदम उगाई भी होती है, और कई लोगों ने भैंसें वगैरह रखी होती हैं। लेकिन मेजॉरिटी में देखता हूँ कि लंबा लंबा सफ़र जो है ना, तकरीबन समझ लें कि 4 4 घंटे, 5 5 घंटे तक वो ज़मीनें नज़र आती हैं जिस पे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ही बस पड़ी हुई हैं, उस पर कचरे पड़े हुए हैं, मतलब उस पर लोग बस गुजर रहे हैं, ऐसी रखी हुई हैं। तो अगर आप लोगों के पास ऐसी जगह है, चाहे आप कराची में हैं, चाहे आप सिंध के इंटीरियर में हैं, चाहे आप पंजाब के इंटीरियर में हैं, चाहे आप इस्लामाबाद में, चाहे आप मरी में, भाई अगर आपके पास जगह है, आपके घर के बाहर एक अहाता है खाली पड़ा हुआ है, तो बड़े आराम से आप ये चिकन फार्मिंग कर सकते हैं। जो चीज़ डेली बेसिस पे खाई जा रही हो, उसका अंडा खाया जा रहा हो, उसमें कितना प्रॉफिट होता है। फिर दूसरा ये कि मैंने ये भी देखा है कि जब आप किसी देहाती इलाके में रखते हैं ना मुर्गियों को, तो उनके खाने पीने पर भी खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि मट्टी वाला एरिया है या खाद वाला एरिया है, ज़मीन पे कई ज़मीनों पे खाद वगैरह लगी हुई होती है। तो ये जो हैं मुर्गियाँ जो हैं, आप जब खोलते हैं तो ये आसपास के कीड़े वगैरह खाने लग जाती हैं, और शाम होने पे खुद ही ये वापसी की तरफ आ जाती हैं, जो इनकी एक रूटीन बन जाती है, अपनी जगह पहचानती हैं। अच्छा, मुर्गियों में और कबूतरों में ना ख़ास बात ये है कि ये अपनी जगह पहचानते हैं। कबूतर का भी ऐसे ही है। आप 10 20 दिन उसको पिंजरे में रखें, उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा बाहर निकालना शुरू करें, वो उधर ही घूमता रहेगा, चलता रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा
फड़कना शुरू करेगा उसी जगह पे। फड़कने से मुराद ये कि तावा जिसको कहते हैं कि तावा दे रहे हैं इनको, कबूतर वाले लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तावे का मतलब होता है हल्का हल्का उनको थोड़ा थोड़ा मतलब कि झटका देते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं आगे तो वो उड़ता है ना थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा उड़ के फिर बैठ जाता है। इस तरह करते करते फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसको डंडा दिखा के या सीटी बजाई जाती है तो फिर वो उड़ता तो है बट वो वापसी वहीं आके बैठता है। तो मुर्गियों में ये हिस्स सेम कबूतरों वाली होती है कि जब आप इनको जहाँ से छोड़ेंगे ना जिस केज के अंदर से, तो ये उसी इलाके में घूमेंगी, करीब में ही सामने सामने घूमेंगी, और जब अंधेरा हो जाएगा ना तो ये वापसी उधर ही जाने की करेंगी जहाँ से ये आई थी। मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन लगते हैं। तो आप लोगों के पास अगर शहरी इलाके में या किसी देहाती इलाके में अगर आपके पास ऐसी जगह है जो आपको लगता है कि यार ऐसे ही पड़ी हुई है, तो वहाँ पे आप मुर्गियाँ लेके छोड़ दें। देखिए मुर्गियों से निकलते हैं अंडे, अंडों से निकलते हैं चूज़े, अंडे भी बिकते हैं, चूज़े भी बिकते हैं। चूज़े आप बढ़ाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मुर्गियाँ आप अंडे दे दे के जब वो पुरानी हो जाएंगी, उन्हीं मुर्गियों को काट के या तो आप खा लोगे या किसी मार्केट में जो है सप्लाई कर दोगे। यही होता है मुर्गियों की फार्मिंग के अंदर। तो अगर आप देसी मुर्गियों की फार्मिंग करेंगे और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। देसी मुर्गियाँ जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो बेचते हुए प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा हो जाता है। अभी इस वक्त एक ही चीज़ है जो शुरू से लेकर अब तक महंगी होती जा रही है, वो है गोश्त। चाहे वो मुर्गी का हो या किसी और जानवर का हो जो खाया जाता है, जो हलाल है। तो इस काम में आना इतना प्रॉफिटेबल है। जैसे कई लोग फैंसी पैरट्स रखते हैं, मेरा खुद भी काम है पैरट्स वगैरह का, तो पैरट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें भी बहुत प्रॉफिट है। उसमें प्रॉफिट मार्जिन लाखों करोड़ों में चला जाता है। लेकिन बात यह है कि किसी नए बंदे के लिए या किसी देहाती बंदे के लिए उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो काम करना चाह रहा है या फिर कर भी रहा है तो उसको भी करता रहे, लेकिन ये जो है ना ये डेली बेसिस पे प्रॉफिट देगी। दुनिया में कोई ऐसा पैरट नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट दे। तो एक मुर्गी जो है जब डेली बेसिस पे अंडा दे रही है, तो सोचें एक अंडे को आप देखें, मेरी बात जब सुनेंगे ना, एक अंडा एक मुर्गी, आप पागल हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे क्या कह रहा है ये। ठीक है, पहली बात ये कि मुर्गियां घरों में नहीं रखी जा सकती, घर के अंदर, फ्लैट के अंदर, बंगले के अंदर मुर्गियां नहीं रखी जा सकती। क्योंकि अगर आप बंगले के अंदर मुर्गी रखेंगे तो हद से हद 10-12 रख लेंगे, 10 से 12। लेकिन जो गांव के इलाके हैं, इंटीरियर सिंध का जो इलाका है, इंटीरियर पंजाब का इलाका है, केपी के बलूचिस्तान, ये एरिया ऐसे हैं कि खुले पड़े हुए हैं, खुले पड़े हुए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे बड़े आराम से वहाँ के रिहायशी ये काम कर सकते हैं। तो एक जब मैं मुर्गी और एक अंडे की बात करता हूँ तो यही वजह होती है कि लोग समझते हैं कि यार ये बहुत छोटी चीज़ है। बट आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें माइंड से कि आपके पास 500 मुर्गियाँ हैं, 600 मुर्गियाँ हैं, और 600 अंडे आपके पास हर सुबह जो है वो निकल रहे हैं। उन 600 अंडों को मल्टीप्लाई करवा लें उनकी कीमत से, 20 रुपये का या 15 रुपये का लगा के चेक कर लें, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या हो क्या रहा है। क्योंकि जो मुर्गियों की खुराक है ना, इस पर इतना खर्चा नहीं आता। बड़े टेक्निकल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मैदानी इलाकों की बात इसलिए कर रहा हूँ, देहाती इलाकों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बंदा बाहर छोड़ देता है घूमने फिरने के लिए मुर्गियों को। ठीक है, जब इतनी सारी मुर्गियाँ होती हैं ना तो वो उधर ही रहती हैं, कहीं आगे पीछे नहीं जाती। और अगर आप चाहें तो बाउंड्रियाँ बना सकते हैं। कई लोग बाउंड्री बना देते हैं अपने घर के पास, कई लोग बाकायदा तौर पर एक पूरा फार्म ही बना लेते हैं जो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। वो भी ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है वो भी। लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है कि वो फार्म वार्म या बाउंड्री बना सके, तो ये काम कर सकता है कि घर के बाहर छोड़ दी। तो मैं भी अपने जब विलेज वगैरह में जाता हूँ देखता हूँ, तो कई मुर्गियाँ बत्तखें घूम रही होती हैं, कोई लेके थोड़ी जाता है, उनको पता होता है। क्योंकि जो विलेज होते हैं ना, ये विलेज के लोग बड़े तेज़ होते हैं। ज़रा सी भी कोई चीज़ हो ना, 2 मिनट में पता चल जाता है कहाँ से हुई है, किसने करवाई है, क्या है। तो वहाँ टेंशन नहीं होती इन चीज़ों की कि कोई ले जाएगा या कोई पकड़ के ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं भाई, बैठे बैठे एक अच्छा रोज़गार कमाने का ये ज़रिया है आपके। और इनकी खुराक क्या होती है और कितने कम पैसों में बनाई जा सकती है, इस पे कोई किसी और टाइम पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि इनकी खुराक पे कितने कम पैसे लगते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। सारी गेम ही इस बात की, आप लोग समझ नहीं रहे कि मुर्गी क्या खाती है। आपके जहन में ये होगा ना कि दाना कौन पूरा करेगा, मुर्गी तो बस चरती रहती है। तो उसका भी हल इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पर गौर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।